नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव में हुई गुफ्तगू। नेता प्रतिपक्ष बोले हम लोग एक ही दल में थे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच हुई गुफ्तगू सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। बिहार विधान परिषद में नवनिर्वाचित एमएलसी के शपथ ग्रहण समारोह में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। इस दौरान सम्राट और तेजस्वी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। दोनों नेताओं के बीच चंद सेकंड की छोटी सी बातचीत भी हुई। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक ही दल में थे। बिहार में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों और ई चालान को हल्के में लेने वाले वाहन मालिकों पर परिवहन विभाग अब बड़ी नकेल कसने की तैयारी में है। विभाग द्वारा जल्द ही एक नया और बेहद सख्त नियम अमल में लाया जा रहा है, जिसके तहत यदि किसी व्यक्ति की पुरानी गाड़ी का चालान बकाया है तो वह नया वाहन नहीं खरीद पाएगा। राज्य में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जिम्मेदार बनाने के उद्देश्य से इस कड़े नियम का खाका तैयार किया गया है। पटना में कटावरोधी कार्य में बड़ा खेल। जियो बैग में बालू की जगह भरी जा रही मिट्टी। ग्रामीणों ने वीडियो भेज सीएम से की शिकायत। पटना के मनेर प्रखंड में गंगा नदी के कटाव को रोकने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा कराए जा रहे कटावरोधी कार्य में बड़े पैमाने पर धांधली का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने ठेकेदार और निर्माण एजेंसी पर गंभीर अनियमितता के आरोप लगाए हैं। टिटारी 4 से गरमाई बिहार की सियासत। तेजस्वी का एनडीए पर हमला, कहा युवाओं के साथ हो रहा विश्वासघात। सियासत में आग, बिहार टीआरई 4। बिहार में बीपीएससी और टीआरई 4 शिक्षक बहाली को लेकर सियासी घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की एनडीए सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय और विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है। जेडीयू से आरजेडी और अब बीजेपी तक, ऐसा रहा ऋतु जायसवाल का राजनीतिक सफर। बिहार की चर्चित सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता ऋतु जायसवाल एक बार फिर बिहार की राजनीति में चर्चा के केंद्र में हैं। खबर है कि वह 26 मई को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। भाजपा नेता डॉ. संजय सरावगी उन्हें पार्टी की सदस्यता दिला सकते हैं। ऐसे में उनका पूरा राजनीतिक सफर फिर चर्चा में आ गया है, जिसमें जदयू, आरजेडी और अब बीजेपी तक का लंबा राजनीतिक सफर शामिल है। बाढ़ और सुखाड़ से निपटने के लिए बिहार सरकार अलर्ट। सीएम सम्राट चौधरी ने की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक। मानसून से पहले काम पूरा करने के निर्देश। राज्य सरकार ने मानसून के संभावित आगमन को देखते हुए बाढ़ और सुखाड़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आज सीएम सम्राट चौधरी समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को कई सख्त निर्देश दिए। बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी ने जहां आम जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं अब इसका असर रेलवे सिस्टम पर भी साफ दिखने लगा है। चिलचिलाती धूप और तपती पटरियों के बीच ट्रेनों का संचालन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। जो रेल प्रशासन सर्दियों में देरी का ठीकरा घने कोहरे पर फोड़ता था, वही अब गर्मी में भी समय पर ट्रेनों को चलाने में असफल नजर आ रहा है। पटना को जलजमाव से मुक्त बनाने के लिए बुडको व नगर निगम ने एक नया मास्टर प्लान तैयार किया है, जिससे राजधानीवासी तेज बारिश आने पर भी बिना डर के सड़क पर चल सकेंगे। बुडको अधिकारियों ने बताया कि 30 मई तक शहर में निर्माणाधीन सभी गड्ढे व खुदाई कार्य को खत्म करने का अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है, ताकि मानसून आने पर गड्ढे व खुदाई स्थल पर बारिश का पानी जमा न हो सके। श्रावणी मेले से पहले बिजली विभाग अलर्ट। कांवरिया पथ पर लगेंगे 4 नए 11 केवी फीडर। सुरक्षा व्यवस्था होगी हाईटेक। बिहार बिजली विभाग ने श्रावणी मेले के लिए कांवरियों को निर्बाध और सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत बांका के कांवरिया पथ पर 4 नए 11 केवी फीडर लगेंगे और सुरक्षा हेतु ओवरहेड लाइनों को कवर्ड वायर में बदला जाएगा। पीएम मोदी ने विदेश में बढ़ाया बिहार का मान। यूएई के क्राउन प्रिंस और नीदरलैंड के पीएम को दिया स्पेशल गिफ्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यूएई की यात्रा के दौरान यूएई के क्राउन प्रिंस को बिहार के प्रसिद्ध मिथिला मखाना भेंट की। वहीं नीदरलैंड के प्रधानमंत्री को मिथिला पेंटिंग्स भेंट की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि यह बिहार के लिए गर्व और सम्मान का क्षण है। बिहार इन दिनों भीषण गर्मी की ऐसी मार झेल रहा है, जहां पारा लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है और आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद बेहद कम नजर आ रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस सीजन लगभग 30 दिन तक हीट वेव यानी लू का प्रकोप रह सकता है, जिससे आम जनजीवन पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है।
भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल के लापता बेटे तरुण कुमार नीरज को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। बरारी थाना पुलिस ने मामला दर्ज होने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर यह सफलता हासिल की। खास बात यह रही कि तरुण अपने ही घर के पास स्थित मुसहरी टोला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से मिला। बिहार के ग्रामीण इलाकों को और अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पंचायती राज विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में संचालित सभी पंचायत सरकार भवनों में अब आम लोगों की सहूलियत के लिए कई महत्वपूर्ण जनोपयोगी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएंगी। इन भवनों में बैंक, पोस्ट ऑफिस, आरटीपीएस केंद्र, पुस्तकालय और सुधा होल्डे मिल्क पार्लर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के घर में इस समय दोहरी खुशी का माहौल है। बिहार के औरंगाबाद जिले के गोराडीहा ग्राम निवासी ईशान किशन के दादा अनुग्रह नारायण पांडे ने मीडिया से खास बातचीत की। उन्होंने टीम इंडिया के चयनकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि पूरे परिवार को इस बात की बेहद खुशी है कि ईशान एक बार फिर भारतीय टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। चयनकर्ताओं ने ईशान पर जो भरोसा जताया है उससे पूरा परिवार बेहद उत्साहित है। 150 करोड़ की जगह 200 करोड़ लीजिए। सम्राट चौधरी ने बिहार पुलिस को दे दिया बड़ा टास्क। सीएम ने कहा कि पुलिस पर जितना इन्वेस्टमेंट हो कम है, क्योंकि सुशासन स्थापित होने से ही राज्य प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगा। बिहार पुलिस को सशक्त बनाने के लिए 150 करोड़ की जगह 200 करोड़ लगे तो भी कोई चिंता नहीं करना है। हीटवेव का असर, 5वीं तक की पढ़ाई बंद। मिडिल स्कूलों के समय में भी बदलाव। पटना में लगातार बढ़ रही गर्मी और तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने 5वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। बिहार में एआई को बढ़ावा देगी आर्यभट्ट दृष्टि परियोजना। एक बार में 7,000 युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग। राज्य की सम्राट चौधरी सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई को बढ़ावा देने के लिए द आर्यभट्ट दृष्टि परियोजना स्वीकृत की है, जिसके तहत एक साथ 7,000 से अधिक बच्चों को एक बार में एआई, आधुनिक डिजिटल और नई तकनीकी प्रणालियों की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस परियोजना पर अगले 5 वर्षों में 209 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी। अब फॉर्म 16 नहीं मिलेगा, फॉर्म 130। आयकर विभाग ने बदले कई नियम। आयकर विभाग ने पटना में प्रारंभ 2026 फीट कार्यक्रम के तहत नए आयकर अधिनियम 2025 के प्रावधानों की जानकारी दी, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। इसके तहत फॉर्म 16 को फॉर्म 130 से बदल दिया गया है और कर प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। बिहार में आम लोगों को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। सुधा दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं। सुधा दूध की कीमत में प्रति लीटर 2 रुपए का उछाल आया है। बढ़ी हुई कीमतें सोमवार 25 मई से लागू की जाएंगी। बताया जा रहा है कि सुधा डेयरी बोर्ड की गुरुवार को बैठक हुई, उसमें यह फैसला लिया गया है। कहा जा रहा है किसानों की लागत कीमत बढ़ने के बाद दूध को महंगा किया गया है। बढ़ोतरी सुधा दूध के हर वेरिएंट पर लागू की जाएगी। इससे पहले अमूल और मदर डेयरी के दूध की कीमतें भी बढ़ाई गई थीं। गर्मी में बिहार में बढ़ी बिजली की मांग, पटना सबसे आगे। एनटीपीसी पूरी कर रही आपूर्ति। गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली कंपनी के पीक लोड में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही। यह बुधवार को यह 88,000 मेगावाट पर पहुंच गई थी। बिजली कंपनी ने 9,500-9,600 मेगावाट के पीक लोड तक की तैयारी कर रखी है, इसलिए अभी किसी तरह की परेशानी नहीं है। इस बार गर्मी का पीक लोड थोड़ा जल्दी आ गया है। हीटवेव का असर, 5वीं तक की पढ़ाई बंद। मिडिल स्कूलों के समय में भी बदलाव। पटना में लगातार बढ़ रही गर्मी और तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने 5वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। बिहार में राजस्व विभाग के 47 अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मंत्री जायसवाल ने दिया अल्टीमेटम। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल ने निगरानी वादों के निष्पादन में सुस्ती पर नाराजगी जाहिर की है। बुधवार को इस विषय की समीक्षा में उन्हें बताया गया कि कुल 70 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही से जुड़े मामले लंबित हैं। चुनावी कारोबार से एक दिग्गज प्रदीप गुप्ता दूसरे दिग्गज प्रशांत किशोर के मजे ले रहे हैं। चुनाव सर्वेक्षण कंपनी एक्सिस माई इंडिया के चेयरमैन और एमडी प्रदीप गुप्ता ने कहा है कि जिस पार्टी में स्पार्क दिखता है, प्रशांत किशोर चुनाव में उसके साथ काम करते हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में फिल्म स्टार सीजे विजय की जीत को लेकर प्रशांत की पहले ही की गई भविष्यवाणी को लेकर प्रदीप गुप्ता ने कहा कि टीम पीके तमिलनाडु में सक्रिय थी और उन्हें जमीनी हकीकत पता थी।
जिसके आधार पर उन्होंने विजय की जीत का दावा किया था। पटना में नए बाईपास निर्माण का प्रस्ताव तैयार। बिहटा जाने वाले वाहनों को पालीगंज घुसने की नहीं पड़ेगी जरूरत। पालीगंज के निकट धरहरा से फतेहपुर के बीच दूसरे बाईपास निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इससे पालीगंज बाजार में लगने वाले भीषण जाम से राहत मिलेगी और बिहटा की ओर से आने वाले वाहन सीधे SH69 पर पहुंचेंगे। PMGKAYY वे अरवा और उसना चावल की कितनी डिमांड? बिहार सरकार करा रही स्टडी। बिहार सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों की अरवा एवं उसना चावल की वास्तविक मांग का अध्ययन करा रही है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव दीपक आनंद की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बिहार में एक महिला दारोगा और JDU नेता से जुड़ा मामला इन दिनों काफी चर्चा में है। आरोप है कि पटना पुलिस में तैनात महिला दारोगा ने अपने बेटे को BPSC परीक्षा पास कराने के लिए 40 लाख रुपए दिए थे। जब बेटा परीक्षा पास नहीं कर पाया तो मामला विवाद में बदल गया और अब इसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU कर रही है। जांच एजेंसी के मुताबिक पटना पुलिस की महिला दारोगा आशा सिंह ने अपने बेटे रितेश को BPSC परीक्षा में पास कराने के लिए JDU के प्रदेश महासचिव डॉ. धर्मेंद्र कुमार को 40 लाख रुपए दिए थे। बिहार में शुरू होगा गन्ना रथ अभियान। गांव गांव तक पहुंचेगी आधुनिक खेती, किसानों को सिखाई जाएगी तकनीक। सरकार गन्ना किसानों को समय पर प्रमाणित एवं गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराएगी। साथ ही ब्रीडर सीड एवं प्रमाणित गन्ना बीज उत्पादन करने वाली संस्थाओं की निगरानी बढ़ाई जाएगी। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने गुरुवार को विभागीय कार्यालय कक्ष में हुई समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया। उन्होंने विभागीय योजनाओं, गन्ना विकास कार्यक्रमों तथा किसानों के हित से जुड़े विभिन्न विषयों की ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया। गर्मी में डिहाइड्रेशन से बचाएंगे मौसमी फल। बाजार में हरी सब्जियां भी हुईं सस्ती। गर्मी और उमस में शरीर को हाइड्रेटेड रखने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए मौसमी फल सब्जियां बेहद फायदेमंद हैं। विशेषज्ञों ने आम, तरबूज, बेल, जामुन और हरी सब्जियों के सेवन के तरीके व सावधानियों पर प्रकाश डाला है। PM और गृह मंत्री पर टिप्पणी को लेकर गरमाई सियासत। उपेंद्र कुशवाहा बोले, गद्दार कहना। मर्यादा के खिलाफ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर की गई कथित टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे अमर्यादित बताते हुए नेताओं से संयमित भाषा का प्रयोग करने और मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की। बिहार में 150 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकता है सुपर एल नीनो। मानसून बिगड़ा तो सूखा, भीषण गर्मी और महंगाई बढ़ाएगी मुश्किल। दुनिया भर में 2026 में संभावित सुपर एल नीनो को लेकर चिंता बढ़ रही है, जो 150 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। इसका बिहार के मानसून, कृषि, पानी, बिजली और आम जनजीवन पर गंभीर असर पड़ सकता है, जिससे सूखे और भीषण गर्मी का खतरा है। बिहार कैबिनेट के फैसले। युवा पेशेवर नीति 2026 को मंजूरी। कैमूर में इथेनॉल तो नालंदा में चावल मिल को हरी झंडी। विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग और उसके अधीनस्थ संस्थानों में तकनीकी व विशेषज्ञ सेवाओं के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने युवा पेशेवर चयन नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के लागू होने से विभाग और उससे जुड़े संस्थानों को प्रतिभाशाली युवा पेशेवरों की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। पूर्वी चंपारण के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने जिले के कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा और कड़ा फैसला सुनाया है। SP ने जिले के सभी DSP, सर्किल इंस्पेक्टर और थाना प्रभारियों को सख्त हिदायत दी है कि बिना किसी ठोस सबूत और उम्र के सत्यापन के किसी भी बुजुर्ग या नाबालिग बच्चे का नाम किसी मुकदमे में शामिल न किया जाए। उन्होंने साफ कहा कि अगर बिना वजह किसी वृद्ध या बच्चे को केस में घसीटा गया तो संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिहार के आम उपभोक्ताओं की जेब पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है। राज्य के सबसे बड़े डेयरी ब्रांड सुधा ने दूध की कीमतों में बढ़ोतरी करने का बड़ा फैसला लिया है। सुधा डेयरी का संचालन करने वाली संस्था बिहार स्टेट मिल्क को ऑपरेटिव फेडरेशन कॉम्फेड के बोर्ड ने दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा कर दिया है। यह बढ़ी हुई कीमतें आगामी सोमवार यानी 25 मई से पूरे राज्य में प्रभावी रूप से लागू हो जाएंगी, जिससे आम जनता का मासिक बजट प्रभावित होना तय है। बिहार में रेलवे NHAI से जुड़ेगा। डायल 112 पार्क बाजार में लगेंगे। पैनिक बटन इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर डायल 112 का विस्तार किया जाएगा। इसका दायरा बढ़ाते हुए रेलवे
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, पथ परिवहन विभाग और अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS को भी डायल 112 से जोड़ा जाएगा। विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षा का रिजल्ट मई के अंत तक। छात्रों का इंतजार जल्द होगा। खत्म। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB की ओर से आयोजित इंटर और मैट्रिक विशेष एवं कंपार्टमेंटल परीक्षा का मूल्यांकन कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। बोर्ड द्वारा सभी केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं की जांच लगभग पूरी कर ली गई है। बिहार में कोयला प्रबंधन को मॉडर्न बनाने की तैयारी, राजस्व बढ़ाने पर दिया जाएगा जोर। राज्य में कोयला प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन को वर्ष 2026-27 के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है। बिहार में जेठ की गर्मी अब लोगों पर भारी पड़ने लगी है। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान भले ही 40 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, लेकिन हवा में नमी और लगातार बढ़ रही उमस ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। सुबह से ही चिलचिलाती धूप, गर्म हवाएं और पसीने ने आम जनजीवन को प्रभावित कर रखा है। पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जैसे शहरों में दोपहर के समय सड़कें अपेक्षाकृत खाली दिख रही हैं। बिहार की नवनिर्वाचित सरकार के कार्यकाल के 6 महीने पूरे होने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि कल उन्होंने अपना आवास छोड़कर पटना के बिहटा में बने जन सुराज के आश्रम में शिफ्ट कर लिया है। जब तक बिहार में बदलाव नहीं हो जाता तब तक वे वहीं रहेंगे। मोतिहारी के अरेराज स्थित सोमेश्वरनाथ महादेव नगरी में चल रहे सड़क चौड़ीकरण और नाला निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह विकास कार्य कागजों पर भले ही चमकदार दिखता हो, लेकिन जमीनी हकीकत पूरी तरह उलट है। ITI कॉलेज से जनेरवा तक करीब 22 करोड़ रुपए की लागत से हो रहे इस प्रोजेक्ट में भारी अनियमितताओं की बात सामने आ रही है। बिहार के स्वास्थ्य सिस्टम को ठेंगा दिखाते हुए आरा सदर अस्पताल एक बार फिर अपने नए कारनामे को लेकर सुर्खियों में है। सरकार की ओर से अस्पताल में मरीजों को मुफ्त देने के लिए 400 से अधिक प्रकार की दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं। इसके बावजूद अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड और OPD में सक्रिय दलालों के गठजोड़ के कारण गरीब मरीजों को मुफ्त दवाएं नसीब नहीं हो पा रही हैं। डॉक्टर और दलालों की कथित मिलीभगत से मरीजों के परिजनों को बाहर से महंगी दवाएं और इंजेक्शन खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बिहार नवनिर्माण अभियान के तहत जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर बुधवार को दूसरी बार दरभंगा पहुंचे। उन्होंने लहेरियासराय स्थित पोलो ग्राउंड नेहरू स्टेडियम में जिले की सभी सांगठनिक इकाइयों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया कि उन्होंने पटना का अपना आवास छोड़कर बिहटा स्थित जन सुराज के नवनिर्माण आश्रम में स्थायी रूप से शिफ्ट कर लिया है और बिहार में पूरी तरह बदलाव होने तक वे वहीं से अपनी गतिविधियों का संचालन करेंगे। ग्रामीण कार्य विभाग बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 12मासी सड़क संपर्कता सुनिश्चित करने के साथ साथ ग्रामीण सड़कों से जुड़ी शिकायतों के निष्पादन को लेकर बेहद गंभीर है। विभाग के स्तर से संचालित हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रहा है। इस डिजिटल पहल के माध्यम से ग्रामीण जनता अब सीधे तौर पर अपने क्षेत्र की ग्रामीण सड़कों से संबंधित समस्याओं की जानकारी विभाग को उपलब्ध करा रही है। इन शिकायतों का विभाग द्वारा त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।